वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे। ड्यूटी के बाद रात को महफिलों में नाते पढ़ने और खताबत करने वाले ये हैं ASI नासिर इकबाल, जो हवालात में बंद मुल्जिमान को भी नाते सुनाते और तबलीग करते रहते हैं। सर बताइएगा कि आप दिन को पुलिस में ड्यूटी देते हैं जी जी, तो शाम को जाते हैं नाते पढ़ने और आप खतीब भी हैं साथ, तो ये किस तरह मैनेज हो रहा है? जी अल्लाह का फ़ज़ल है। सबसे पहले प्रायोरिटी तो मेरी ड्यूटी है, इसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ। ड्यूटी सबसे पहले है। अगर मुझे ड्यूटी से कुछ टाइम मिल जाए तो फिर कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, जो इनवाइट करते हैं, जो हुक्म करते हैं कि आप आएँ, हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। असी सारे है दरिया, असा है दरी रहना है, हर दम हर वेड़े असा अली अली कहना है। पुलिस सर्विस में आपको कितना अरसा हो गया है और नाते पढ़ने का जो शौक़ है आपका कब से है और कब से आप महफिलों में जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ तो बचपन से है। ठीक है, जब मैंने होश संभाला तभी से मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस में आने के बाद अल्लाह ने वैसे ही, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बरकत ही बढ़ी है। लेकिन पुलिस में जब लोग सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। महकमे की बड़ी नेक नामी होती है। जो लोगों का एक नेगेटिव माइंड बना हुआ है महकमे के बारे में, वो चेंज होता है। लोग समझते हैं कि पुलिस में भी आशिक़ रसूल हैं। हर मुसलमान की तरह हर पुलिस वाला भी आशिक़ रसूल ही है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि आम लोग आशिक़ रसूल हैं तो पुलिस वाला आशिक़ रसूल नहीं है। पुलिस वाला आप में सही है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का मियाँ है, वो पुलिस में चला गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ। आप ये बताएं कि नाते कौन सी पढ़ते हैं, किन नात ख्वाह की नाते पढ़ते हैं, क्या याद करके पढ़ते हैं या देख के पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे नात खानों को मैं पसंद करता हूँ। हुज़ूर के जितने भी सना खान हैं मेरे सर का ताज हैं। ख़ुसूसन मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब, फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब, शहबाज कमर अफरीदी साहब, कारी शहद साहब, और मेरे जो फेवरेट थे अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए, खालिद हसनैन खालिद साहब थे, वो इंतकाल फरमा गए हैं। तो जितने भी नात खां पढ़ने वाले हैं ना, जिनको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं, मैं उनकी नातें ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि उनकी जिनकी नातें सुन के झूमने को दिल करे। ठीक है, रोंगटे खड़े करने वाली नातें मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये नाते पढ़ने का जो शौक़ आपका बचपन का है, तो आप जो महफिलों में जाते हैं वो कब से जा रहे हैं महफिलों में, बाकायदा ऑफिशियली जो आप जाते हैं? ऑफिशियली तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शौक़ से पढ़ता हूँ। ऑफिशियल का मतलब होता है प्रोफेशनल। मैं कोई प्रोफेशनल नात खां नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ता हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर मुझे टाइम मिले तो मैं बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ता हूँ। अक्सर आप खिताब करते हुए महफिलों में पुलिस का बड़ा हवाला देते हैं, वो पुलिस के हवाले क्या दे रहे होते हैं लोगों को, साथ आप तबलीग भी करते हैं? सर गुजारिश ये है कि कोई भी दुनिया का डिपार्टमेंट चाहे कितना ही मजबूत हो, वो अकेला जराइम को ख़त्म नहीं कर सकता। जी, सोर्स तो होते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकता जराइम पे। सही। तो इसलिए आवाम को मैं अवेयरनेस देता हूँ कि पुलिस आप में से है, आप पुलिस में से हैं, लिहाजा पुलिस से खूब तावन किया करें ताकि पाकिस्तान को एक ऐसा खूबसूरत मुल्क बनाया जा सके जो जराइम से पाक हो। मैं हमेशा हवाला देता हूँ कि मैंने अगर अपने से बाला अफसर मसलन DSP साहब, SP साहब, जनाब DIG साहब या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान साहब से मिलना हो तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? स्टेप बाय स्टेप सुप्रीडेंट होगा, रेडर होगा, PA होगा या अर्दली होगा, जिनको मैं जाके रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब मेहरबानी करें, साहब को अर्ज़ करें कि फ़लाँ ASI नासिर इकबाल हाज़िर हुआ है, उसको ये परेशानी है तो ये आप हल करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट मैं जाऊँगा तो वो सज़ा दे देंगे, इजाज़त ही नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी अगर जाना है तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले अहले बैते तहार हैं उनका वास्ता दें। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अतर में 2 यार लेटे हुए हैं, उनसे उठते ही आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जाएं। फिर
हजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे कि ये अल्लाह, ये नबी तुझे बड़ा प्यारा है, इसके सदके तूने हम पे बड़े करम किए हैं, करेगा और कर रहा है, तो या अल्लाह ये मेरा काम फंस गया है, ये मेरी परेशानी है, ये मजबूरी है, ये मुझ पे कर्ज चढ़ गया है, ये बीमारी आ गई है, ये मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहा है, माल के कायनात ये महबूब तुझे बड़ा प्यारा है, तुझे महबूब के महबूबों का वास्ता, ये मेरा मामला हल फरमा दे, या अल्लाह मुझ पे करम फरमा दे, मेरे नबी के दर पे आ जाओ, फिर मेरे नबी तुम्हारी सिफारिश करें तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला पाओगे। सही है। पुलिस में आपने एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया था, तो वो किस दौर में किया था और उस दौर के बारे में बताइएगा, शुरू में क्या ड्यूटी थी आपकी? जी 2002 में मैंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से स्टेप बाय स्टेप हेड कांस्टेबल हुए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और इज़्ज़त बख्शी तो ASI हो गए। अब ASI बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मुहर्रर भी रहे हैं पुलिस स्टेशन में, जी जी। तो FIR काटते हुए या कोई भी केस आता था आपके पास, आप दाढ़ी वाले हैं, तबलीग भी करते हैं, साथ नाते भी पढ़ते हैं, लोग रिश्वत की ऑफ़र जब करते हैं तो कितना गुस्सा आता था? चंद लोग हैं, वैसे वो लोग देख के करते हैं। हाँ। जो दुनियादार हैं, वैसे तो मैं समझता हूँ कि पुलिस सब बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, रिश्वत से पाक हो चुकी है, खुसूसन नहीं लोग तो ऑफ़र करते हैं ना, लोग बस वो देख के करते हैं ना। चूँकि मेरी दाढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, डरते थे? बाशरा आदमी था, नहीं डरते नहीं, हया करते थे। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ऐसा मामला भी होता था, एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जी। कि एक हकीम साहब थे, उन पे उनके वालिद साहब ने FIR दर्ज करवा दी। तो उनको ससुराल वाले बड़े ठीक ठाक थे, वो बार बार मुझे कहते यार कुछ पैसे ले लो यार, इसे बाहर निकाल दो, कुछ पैसे ले लो यार, इसे हवाला से बाहर निकाल के बिठा दो यार, हमारी इज्जत का सवाल है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने बड़ा समझाया यार खुदा का खौफ करो, कुछ तो ख्याल करो भाई, समय नहीं आ रहे। अच्छा, जब नहीं मुड़े तो फिर मैंने एक जुमला कहा, उसके बाद वो थाने से निकल गए। क्या कहा? मैंने कहा यार ज़रूर आपने बाहर निकलवाना है। मैंने कहा जी हमारी ईगो हर्ट हो रही है, साड़ी नक नहीं रहिंदी। मैं कहा यार फिर इको ही शर्त है, मैनू उमरा करवा दो, मैं इनू कट के अपने कोल बिठा लेना। फिर उसके बाद फिर वो बस निकल गया बाहर। अच्छा, ये ऑफर नहीं कबूल की? वो कैसे करते, रिश्वत के पैसों से उमरा तो नहीं करवा सकते। शर्मिंदा हो गए? शर्मिंदा होके बाहर चले गए। ठीक है। तो मैं वैसे सुलह करवाने वाला मशहूर था। अच्छा। थाने में अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, डायरेक्ट तो बॉर्डर के पास ही आती हैं, तो मेरी कोशिश होती थी जो दरख्वास्त देंदा है या जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त होती थी जी, ठीक है, उन्हें अलहदा गाइड करके हदीस मुबारक सुना के आका अलैहिस्सलाम की, जिस तरह मुझे याद आ गया, वे बिलीव करें मैं आज IG पंजाब पे बड़ा आशीष कर रहा हूँ, मुझे बड़ा रश्क आ रहा है और मुझे बड़ा गरूर आ रहा है कि यार मेरे कमांडर ऐसे हैं। ईमानदारी से बताएं, ये जो वीडियो वायरल हुई है, जो हमारे कांस्टेबल साहब IG साहब पंजाब को गालियां दे रहे थे, दे रहे थे गालियां। CCPO साहब को भी गालियां दे रहे थे। तो उसका रिएक्शन अफसरान की जानब से आपको पता है क्या हुआ है? क्या? वो अफसरान को गालियां दे रहा है और अफसरान ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है इलाज मुआलजे के लिए। अच्छा। भाई मुझे वो मिसाल याद आ गई, कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि ये उम्मती हैं, आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और मैं समझता हूँ कि गुलाम होने का इन्होंने हक अदा कर दिया है। तो मुझे बड़ा रश्क आ रहा है कि IG साहब आपको सलूट है, अल्लाह आपको सेहत दे, इज्जत दे और मजीद ऐसे काम करने की तौफीक दे कि वो आपको गालियाँ निकाल रहा है और आपने उसके इलाज मुआलजे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और ना कि उसके लिए बल्कि पूरी पुलिस फोर्स के लिए IG साहब ने बड़ा खूबसूरत बंदोबस्त कर दिया। और एक गुजारिश है, अगर आप तक ये पैगाम पहुंच जाए कि आर्मी की तरफ पर पुलिस के भी कुछ स्कूल बनाएं जिनमें पुलिस वालों के बच्चे पढ़ें, क्योंकि फ़ीसों के मामला बड़े यकीन करें सर मुश्किल हो चुके हैं। ठीक है, खुदारा कुछ हॉस्पिटल बनाएं हर डिवीज़न में जो हों, ऐसे स्कूल बनाएं जिनमें क्वालिफाइड टीचर आप भर्ती करें। ठीक है, और इस तरह अगर हम अच्छे स्कूल बनाएंगे तो और लोग भी हमारे स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाएंगे, पुलिस की इनकम का भी जरिया होगा। तो गुजारिश ये है कि आप हमारे कमांडर हैं। ये जो पुलिस कांस्टेबल की जानिब से वाक़या हुआ है गालियाँ निकालने का IG साहब को, CCPO साहब को, आप क्या समझते हैं पुलिस वालों पे बहुत स्ट्रेस होता है, ये किसी स्ट्रेस का नतीजा था, बंदा किसी स्ट्रेस में था? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होती हैं और आजकल मुहर्रम उल हराम का मुक़द्दस महीना चल रहा था।
लेकिन उसके बारे में जो हिस्ट्री सामने आई है वो जनाब आईजी साहब ने जस्टिफिकेशन भी पेश की है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम था सही, और जिसकी वजह से वो 15-20 दिन से गैर हाजिर भी था, वो थाने भी नहीं गया, तो वो ज़ाहिरी बात है स्ट्रेस में तो होगा, उसकी तनख्वाह बंद होने वाली थी या वो मजीद गैर हाजिर रहता तो उसको कुछ सजा मिल जाती, वो इसी स्ट्रेस में भी होगा। और जिस तरह उसने वाहियात और लगब गुफ्तगू की है, यकीनन वो मेंटली तौर पे परेशानी में था। जी जी सही। अच्छा, अपने बारे में बताइएगा, जब आप पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहे होते हैं तो जितने भी मुल्जिमान हवालात में बंद होते हैं वो भी क्या फरमाइश करते हैं जिनको पता चल जाए आप नात खुआएं? जी, असल में किसी को फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। क्योंकि मेरी आदत है, कुछ लोगों की गुनगुनाने की आदत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नाज शरीफ ही पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। तो जब वो सुनते थे, कई बार हुआ है हवालात में बुला के, वो कहता मदनी साहब, कादरी साहब, सर मेहरबानी करो गल से सुनो जी, सर को नात ही सुना दो जनाब, हवालात बड़े परेशान बैठे हैं। फिर मैं उन्हें नाज शरीफ सुनाता, वो बाग हो जाते। और कई एक ने तो हवालात से बाहर निकल के जमानत करवा के मुझे स्पेशल महफिल रख के मुझे इन्वाइट किया, जी आए, आपने जो वो हवालात में मुझे नाज शरीफ सुनाई थी वो आके महफिल में दोबारा सुनाए। तो क्या कभी हुआ है कि हवालात में जिस भी मुल्जिम को आपने तबलीग की और इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाया हो, और जैसे ही वो रिहा हुआ बाद में जाके वो राह रास्त पे आ गया और आपको बताने आया हो कि जी आपने मुझे समझाया था, अब मैंने जुराइम छोड़ दिया? जी, 1-2 बार हुआ है कि लोग आके बताते हैं। नमाज की मैं बड़ी तलकीन करता था, यार नमाज पढ़ो, तो एक आधी मरतबा अचानक मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का फजल है, आपने मुझे कहा था नमाज, तो अल्लाह ने मुझे इस्तकामत अता फरमाई है, मैं उस दिन से नमाज का पाबंद हो गया, पढ़ रहा हूँ मैं नमाज। ठीक है। आपने भी थोड़ी देर पहले बताया मुझे कि आप मशहूर थे सुलह करवाने के हवाले से, जितने भी केसेस आते थे आप सुलह करवा देते थे, तो जिस तरह आप सुलह करवा रहे थे थाने वाले तो आपसे तंग होते होंगे? नहीं, अफसरान जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, सुलह करवाने। ठीक है, 100% तो नहीं, लेकिन चंद एक एप्लीकेशन पे लोगों को समझा बुझा के छोटे मोटे मामला वहाँ पे सुलझा करके उन्हें पानी पिलाना, बैठ के जो समझता था कि मैं गलत है उसको कन्वेंस करना कि यार तुम अगर कह लेते हो, एक्सक्यूज़ कर लेते हो, अपनी गलती मान लेते हो तो 75% मसला हल हो जाता है। तो तुम उनसे माफ़ी मांग लो, बाकी घर जाके डिस्कस कर लेना। तो कई एक बार ऐसा हुआ है कि थाने में बगैर किसी कार्रवाई के दोनों फरीक आते हैं, एक ने एप्लीकेशन दी, दूसरे को बुलाया, या दोनों ने एप्लीकेशन दी, उन्हें समझा के नुकसानात से आगाह करके लड़ाई झगड़े के सुलह करवा के घर भिजवा देते हैं। इस 20 साल की तकरीबन सर्विसेज में आपको मुख्तलिफ थानों में भेजा जाता गया था, क्या इसी वजह से आपके थाने बदले जाते थे कि आप सुलह करवा देते हैं फिर अगले थाने भेज दिया? नहीं, ये तो रूटीन मैटर है ना। अच्छा, रूटीन वर्क है, कुछ खास वक्त है जिसके बाद आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अफसरान जो है वो बड़ा पसंद करते हैं, वो बड़ा लाइक करते हैं ऐसे लोगों को जो महकमे की नेकनामी का बायस बनते हैं। तो जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी तो अभी मैसेज दिया है ना कि ऐसी वीडियोस अपलोड करें जिससे पुलिस की नेकनामी में, पुलिस के वकार में इजाफा हो। तो जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ईमानदारी से बताएं, अगर ये लोग सुनेंगे तो पुलिस के वकार में इजाफा होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो फिर इस वजह से पुलिस हमेशा ऐसे इकदामात को सराहती है जिससे उसके वकार में इजाफा हो। अच्छा, अब सर हमारे नाजरीन के लिए ना कोई आप अपना पसंदीदा कलाम एक पढ़ के सुना दें, पसंदीदा नात जो आप अक्सर पढ़ते भी हैं वो सुना दें। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, मेरे तैबा वाले अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत
के समंदर में उतर जाने दे। सर क्या कमाल आवाज़ है आपकी, और आपकी आवाज़ लाउड बहुत ज़्यादा है, बहुत लाउड है आवाज़। तो इसके लिए कोई गले का ख्याल रखते हैं? कोई आप चिकनाहट वाली चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, पराठे ना खाएं, कोई करते हैं इसका ख्याल? मैंने अभी आपको बताया था कि यकीन करें आज मेरे घर में गोभी वाले चावल बने थे। अच्छा। तो मैंने वो जी भर के खाए हैं, काफ़ी सारे खाए हैं माशाल्लाह। तो लेकिन ठंडे पानी वगैरह से कोशिश करता हूँ इतनाब हो जाए, लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट है पुलिस, अक्सर बाहर से खाना खाना पड़ता है, जगह जगह से पानी पीना पड़ता है। ये मेरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, पैंदन पाक के ज़िक्र के सदके ये मेहरबानी हुई है। वो ख़ास एहतियात नहीं, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी वगैरह ठंडे से इज्तनाब करता हूँ। ठीक है। अफसरान आपको बुलाते हैं इस तरह जब पता चलता उन्हें कि हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसा पुलिस वाला है जो अच्छी नात पढ़ता है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, खिताब भी करता है, तो महफिलों में या वैसे ही बुलाते हैं आपको? जी जी, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अभी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में हमारा स्पेशलाइजेशन कोर्स इंस्पेक्टर साहबान का चल रहा है, वहाँ पे मैंने आधा आधा घंटा पढ़ा है। लोग बड़े महजूद होते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो फैमिली में आपके जो बच्चे हैं, आप उनको भी क्या इस तरफ ला रहे हैं कि या तो वो पुलिस की तरफ या फिर ये नात पढ़ने की तरफ या खिताब करने? असल में मेरे छोटे बेटे को बड़ा शौक है और मेरा ख्याल है उसका स्टाइल और गला भी मेरे जैसा ही है। अच्छा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ वो बाअदब नहीं है। अच्छा। हुजूर की नात पढ़ने के लिए वो कहते हैं ना, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, आका जी हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि मैंने जितने भी लफ्ज सोचे हैं या रसूल अल्लाह, आपके मकाम आपके मर्तबे से छोटे हैं। तो भाई नाज शरीफ ज़रूर सिखाऊंगा बच्चों को, ज़रूर सिखाऊंगा, बल्कि ज़बरदस्ती सिखाऊंगा, लेकिन जब वो अदब के साथ सीखेंगे, जब उन्हें पता चल जाए कि वज़ू के बगैर नात नहीं पढ़ी जा सके। अभी वो छोटे हैं, 13-14 साल का है, इंशाल्लाह वो 17-18 का हो जाएगा तो अल्लाह के फजल से उससे भी बाकायदा सिखाऊंगा।